गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैंने एक लेसन 8 स्पेशल प्राइज एक्सप्लेन किया था और उस एक्सरसाइज मैंने एक्सप्लेन किया था। और एक एक्सरसाइज जो सी का है, सी में ए और बी दो एक्सरसाइज दी गई है, जिसमें बी हमने आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है ना? आप उसको कर लिए होंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो आप हमको बता दीजिएगा कि आपका हुआ कि नहीं। बाकी का एक्सप्लेन मैंने आपको एक्सरसाइज का भी कर दिया था। और आज हम आपको लेसन 9 जो पोयम है उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखें। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, ये पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ है। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज ए ग्रेट पोएट, ही लव्ड नेचर वेरी मच। ये प्रकृति के बारे में बहुत अच्छा लिखते थे और प्रकृति से इनको बड़ा लगाव था। उसी के बारे में इन्होंने ये पोयम लिखा है। आप लोग रेनबो, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं, उसके बाद उसको आपने देखा है, और उसी इंद्रधनुष रेनबो का वर्णन इस पोयम में इन्होंने किया है। तो आपको बिफोर यू रीड में आप देखिए, इन माई हार्ट लीप्स ऑफ एन आई बिहोल्ड, पोएट एक्सप्रेस इज लव टुवर्ड्स नेचर। प्रकृति के प्रेम को ये पोएम माई हार्ट्स लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, ये जो शीर्षक इसका दिया है, टाइटल उसका जो दिया गया है, ये पोएट जो है वो नेचर को, प्रकृति से इतना प्रेम करता है, उसी को इसमें एक्सप्रेस किया गया है। ही फील्स ग्रेट जॉय व्हेन ही सीज ए रेनबो इन द स्काई, जब उसको कभी आकाश में इंद्रधनुष दिखता है तो उसको बहुत खुशी होती है। ही यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट व्हेन ही शा द रेनबो इन द स्काई इन हिज चाइल्डहुड, और बचपन में जब वो कभी देखा करता था इंद्रधनुष आकाश में ना, तो ही यूज टू इंजॉय, बहुत प्रसन्न, वो बहुत खुश हो जाया करता था, उसको बहुत आनंद मिलता था। ही होप्स ही विल स्टिल गेट प्लेजर एट सीइंग द रेनबो व्हेन ही बिकम्स ओल्ड, और वो ये उम्मीद रखता है, ही विल स्टिल गेट प्लेजर, उसको वो खुशी हमेशा मिलती रहे इंद्रधनुष को देखने के बाद। व्हेन ही बिकम्स ओल्ड, जब वो वृद्ध भी हो जाए तो उसको वैसी ही प्लेजर, वैसा ही आनंद उसको मिलता रहे जैसा उसको बचपन में मिलता था। ही विशेष टू डाई, यदि उसको यह आनंद नहीं मिलता है इंद्रधनुष देख करके, जो आनंद उसको शुरू में आता था बचपन में, तो उसकी इच्छा है कि फिर वो मरना ही स्वीकार करता है, कि हमें मृत्यु मिल जाए यदि हमको यह आनंद रहता है तो आप लोग इस पोएम को देखो। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड ए रेनबो इन द स्काई, जब रेनबो यानी इंद्रधनुष को मैं आकाश में देखता हूँ तो माई हार्ट लीप्स अप, बी होल्ड माने देखना, जब मैं देखता हूँ तो मेरा हार्ट बी होल्ड लीप्स अप, उछलने लगता है। उछलने का मतलब खुशी से, आनंद से मेरा हृदय बी लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड ए रेनबो इन द स्काई, मतलब बहुत ही पोएट को आनंद मिलता है रेनबो को आकाश में देख करके इन चाइल्डहुड, जब वो बचपन में शुरू में जब वो देखता था। तो सो वाज इट व्हेन माई लाइफ बिगैन, सो वाज इट व्हेन माई लाइफ बिगैन, यानी व्हेन माई लाइफ बिगैन, जब उसका जीवन शुरू हुआ, यानी जब वो बचपन में था, बचपनावस्था में था, तो ऐसा हुआ करता था कि इंद्रधनुष को देख करके उसका हृदय खुशी से उछलने लगता था। सो इज इट नाउ आई एम ए मैन, और ऐसा ही अब भी है जब मैं एक आदमी यानी थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, तो भी हमको वही आनंद मिलता है जो हमको बचपन में मिलता था। सो बी इट, सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड आर लेट मी डाई, कवि कहता है कि और ऐसा ही आनंद हमको, मैं उम्मीद करूँगा कि मुझको जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ तो भी मुझको वैसा ही आनंद मिलते रहना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। यदि मुझको वह आनंद नहीं मिलता है तो कभी कहता है कि आर लेट मी डाई, तो मुझे बल्कि मरना ही स्वीकार है।
यदि वो आनंद मुझे मिलना बंद हो गया तो मेरी इच्छा है कि लेट मी डाई, मुझे मर ही जाने दो। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पार्टी। और कवि कहता है कि चाइल्ड जो होता है वो फादर ऑफ ए मैन, फादर ऑफ द मैन, वो एक मैन का पिता होता है, बालक से बच्चा। एंड आई कुड विश माई डेज टू बी, और मेरी विश इच्छा है कि हमारे जो दिन हैं बाउंड ईच टू ईच, एक एक दिन, वो बाई नेचुरल पाइटी, वो प्राकृतिक सुंदरता से भरे हुए हों, एक एक दिन हमारी प्राकृतिक सुंदरता से भरे हुए हों। ठीक है ना। पाइटी मीन्स गुडनेस। बिहोल्ड टेक ए लुक एट, बिहोल्ड मीन्स देखना। जब मैं ध्यान से देखता हूँ इंद्रधनुष को, तो इस कविता में आपने देखा कि कवि प्राकृतिक सुंदरता, ये इंद्रधनुष रेनबो जो है ना वो नेचुरल है, इसको आदमी नहीं बनाया है, इसको देखकर कवि बहुत खुशी हो जाता है। ठीक है ना। अब इसकी एक्सरसाइज में आप एमसीक्यू आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना। व्हाट डज द स्पीकर डिस्क्राइब एज लीपिंग व्हेन ही सीज ए रेनबो? व्हाट डज द स्पीकर डिस्क्राइब एज लीपिंग? उससे क्या लीपिंग कूदता है रेनबो को देख? हार्ट। व्हाट डज द स्पीकर से इज द फादर ऑफ मैन? द चाइल्ड। What does the speaker desire to do? Should they stop revering nature? Die. उसकी इच्छा क्या है कि अगर उसको इसका प्रकृति का आनंद न मिले तो वो क्या पसंद करता है? डाई। ठीक है ना। इस तरीके से आप इस पोएम को पढ़ डालिए अगेन एंड अगेन एंड राइट दिस पोएम इन योर नोटबुक इन वेरी गुड हैंड राइटिंग। अंडरस्टूड? तो लेसन 9 आपको कम से कम 10 बार रीड करना है। और ये नेचुरल पोएट, नेचर के कवि थे विलियम वर्ड्सवर्थ, बहुत रिनाउंड कवि हैं ये। इनके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे कि ये पोएट ऑफ नेचर, प्रकृति के कवि कहे जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इस लेसन को आप लोग कंप्लीट आज करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।